हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज हम बात करेंगे आपकी प्रायोगिक परीक्षा, ठीक है, भूगोल प्रायोगिक परीक्षा की। क्योंकि बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भैया आप इसके बारे में भी बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा। देखिएगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल आपको फ्री में नंबर मिल रहे हैं, 44 नंबर, ठीक है। आपका जो पेपर होगा दोस्तों वो कितने नंबर का होगा? 56 नंबर का होगा, बोर्ड पेपर, ठीक है। तो ऐसा कुल मिलाकर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने नंबर, पूरा 100 नंबर हो जाएंगे आपके। यानी 56 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा और 44 नंबर, जिसमें देखो 20 नंबर तो आपको जो है आपके जो प्रोजेक्ट कार्य जो है उसके मिलेंगे। और बाकी जो है वो जैसे जो नंबर छूट गए हैं वो आपको मिलेंगे दोस्तों। जैसे पीछे कितने रहे, 24 रह गए, ठीक है। तो ये 24 नंबर जो है वो आपके यानी कि स्कूल से ही दिए जाएंगे, जो प्रैक्टिकल कार्य जो भी है आपने फाइल है जो भी बनाई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो 44 नंबर जो है ये अपने स्कूल से जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल भी ली जाएगी। अब प्रैक्टिकल में है क्या है दोस्तों, इसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें आपको करना क्या है, जैसे देखो आप कई दोस्तों कह रहे हैं कि भाई मेरा प्रैक्टिकल होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कैसे क्या होगा। अरे दोस्त, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ नहीं होता दोस्तों। जैसे बाहर से आएंगे टीचर, अपने स्कूल से नहीं होंगे, बाहर से आएंगे टीचर, ठीक है। जबकि पेपर तो अपने स्कूल से ही बनेगा, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन लिखवा दिए जाएंगे, फिर आपको जैसे कॉपी दे दी जाएगी जैसे बोर्ड की टाइप, इसी प्रकार से। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन जो है वो करने होंगे। अगर आपने वैसे इसके लिए बुक अलग ही है, आपको पता होगा, ठीक है। जो प्रमुख क्वेश्चन किस प्रकार से दिए जाएंगे, कहाँ से दिए जाएंगे, वो मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। और बाकी जो है जैसे आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में क्या है, बाहर से आएंगे टीचर और आपका जैसे ग्रुप बनाएंगे, अलग अलग ग्रुप, जिसमें से क्लास के रूम से बाहर आपको 4-5 जनों को बुलाएंगे। और बुलाने के बाद आपको यही पूछेंगे कि भाई जैसे बहुलक क्या है, माध्यक क्या है, एक एक जने को पूछेंगे इस प्रकार से सूत्र, ठीक है। तो ये होगा आपका प्रैक्टिकल। इसी के बारे में मैं वीडियो अलग से बना दूंगा दोस्तों, बोर्ड पर लाऊंगा इसकी क्लास, ठीक है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। आप तो सिर्फ मेहनत करते रहिएगा और बाकी जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। प्रैक्टिकल तो बिल्कुल आसानी हो जाएगा, आप तो सिर्फ मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। और इसी को भी आपको पढ़ना है, जैसे प्रमुख नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर पढ़े, कौन कौन से न पढ़े, ठीक है, किन किन प्रश्न उत्तरों को याद करें, वो मैं बता दूंगा। तो ये है विषय भूगोल दोस्तों। देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। अब कई दोस्तों राजस्थान अजमेर सुनते ही दोस्तों चले गए होंगे, जो एमपी से हैं, यूपी से हैं। अब बिल्कुल आपको जानना नहीं है दोस्तों, आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी सिलेबस जहाँ कहीं भी लागू है तो सभी के लिए वीडियो पावरफुल रहने वाला है, ठीक है। जहाँ कहीं भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिएगा, विषय भूगोल है और इसमें मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। और अगर आपके जैसे क्लास के अंदर संख्या जैसे 50-60 स्टूडेंट्स हैं तो आपका जैसे ग्रुप बटेगा, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, इसी अनुसार आपका पेपर होगा, ठीक है। तो जैसे ये मैंने पेपर बनाया है तो ये पूर्णांक 15 नंबर का है, ठीक है। 15 नंबर आपके पेपर के जुड़ेंगे, बाकी जो है वो प्रैक्टिकल होगा। अब देखिएगा, इसमें जैसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो लिया है कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल ये पहला जो चैप्टर है आपका उसी में से उठाया गया चैप्टर है और ये प्रश्न है। और ये आपके 3 नंबर का आएगा दोस्तों कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। आंकड़ों के संग्रह की विधियों के नाम बताते हुए किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आपको याद करना दोस्तों। ये प्रश्न आपको जरूर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद ने बनाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को। ये 3 नंबर का अंदर 3 नंबर के आएंगे, 3 नंबर के अंदर आएगा ये दोस्तों, इसको अच्छे से याद करना है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर यदि बात करें तो वो है आंकड़ों से माध्यिका की गणना करना, ठीक है। माध्यक आपको पता होगा, एक तो माध्यक है, माध्यक जिसे माध्यिका भी कहते हैं, ठीक है। और एक है बहुलक। माध्यक और बहुलक ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है कि निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए, या तो आपको माध्यक देगा या फिर इसी के अथवा में देगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन वो देगा दोस्तों, स्पेयरमैन का कोटि से संबंध की गणना करो। ये भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से है दोस्तों। आपको माध्यक आता है तो आप माध्यक कर सकते हैं, आपको स्पेयरमैन कोटि से संबंध की गणना करना आता है तो आप ये कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। तो आप या माध्यक करो तो माध्यक भी कर सकते हैं या फिर इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो नहीं आता आपको, अगर आपके स्कूल के अंदर टीचर नहीं है कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इनको विस्तार से बोर्ड पर क्लास लूंगा, अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। कि भाई माध्यक की गणना कैसे करें, स्पेयरमैन की कोटि से संबंध की गणना कैसे करें, इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। चलो देखते हैं तीसरा मोस्ट क्वेश्चन।
तीसरा मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें देखिएगा, एक तो मिश्रित दंड आरेख, इसमें मिश्रित दंड आरेख की आपको रचना करनी है। ठीक है, अब कैसे करनी है वो तो आपने वैसे आपके जो क्लास, अगर आपके टीचर हैं तो आपको तो ये क्वेश्चन आते होंगे, अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। ठीक है, इसके अथवा में भी दे रखा है दोस्तों कि आंकड़ों की सहायता से वृत्त आरेख की रचना करो, या तो मिश्रित दंड आरेख देगा या फिर आपको वृत्त आरेख की रचना देगा। ठीक है, कि भाई वृत्त आरेख की रचना करो, या मिश्रित दंड आरेख या मिश्रित वृत्त आरेख की रचना करो, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखिएगा, इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो ये आपको ये करना है इस तरीके से। इसके बाद में यदि आगे चौथे क्वेश्चन की यदि बात करता हूँ तो वो है हार्डवेयर से आपका अभिप्राय है। हार्डवेयर से क्या अभिप्राय है? हार्डवेयर, इसके प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। या तो क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं, या फिर इसके अथवा में दे रखा है कि मानचित्रण सॉफ्टवेयर से क्या तात्पर्य है, सॉफ्टवेयर से क्या तात्पर्य है, उनके प्रकारों को बताइएगा। यानी कि अथवा में दे रखा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनमें से किसी एक को करना है आपको, तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आपको अच्छे से याद करना है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा कि किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिएगा। 4 आपको दे रखा है दोस्तों, इसमें तो एक अपवर्ती विधि है, एक पूर्ण सहज संबंध विधि है, और एक समान रेखा मानचित्र है, और एक स्प्रेडशीट है। ठीक है, तो इन चारों में से किसी 2 पर टिप्पणी आपको लिखनी है। आप लिख सकते हैं या तो अपवर्ती विधि पर लिख सकते हैं, या फिर आप पूर्ण सहज संबंध पर भी लिख सकते हैं, यानी चारों में से किसी 2 को करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर आएगा दोस्तों। ठीक है, और आप मेरे बताइए आप अनुसार समझ गए होंगे दोस्तों अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब कैसे क्या करना है वो मैं बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम किस प्रकार से होगा मैं बोर्ड पर क्लास दूंगा भाई, और बाकी पेपर तो आपको इस तरीके से आने वाला है, और इसके 15 नंबर आपके जुड़ेंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और भी आपके कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो।